मूवी की शुरुआत में हम एक कार रेस को देखते हैं जहां पर बहुत सारे लोग उस रेस को देखने के लिए आए हुए थे और उन्हीं सब में हमारी मुलाकात चार दोस्तों से होती है जिनका नाम लोरी, निक, हंट और जेनेट होता है। वो चारों भी उस रेस को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन निक को वहाँ पर काफी अजीब फील हो रहा था। वो चारों जिस एरिया में बैठे हुए थे उसका नंबर 180 होता है और जिन लोगों ने इस मूवी के पिछले 3 पार्ट्स की स्टोरी देखी हुई है वो समझ गए होंगे कि 180 का मतलब क्या है। निक ये भी नोटिस करता है कि वहाँ की बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी है। उसी वक्त एक गाड़ी की सर्विस में मैकेनिक एक स्क्रू ड्राइवर को निकालना भूल जाते हैं और जब वो गाड़ी आगे जाती है तो स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से एक गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिससे वहाँ की सारी ऑडियंस काफी ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त एक टायर से वहाँ पर बैठे मैकेनिक की गर्लफ्रेंड मारी जाती है। अब वहाँ पर सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं और भागते हुए एक कपल भी मारा जाता है, जिसके बाद एक और लेडी कार इंजन से मारी जाती है। लेकिन निक और उसके दोस्त अभी तक जिंदा होते हैं। वहीं उस वक्त मैकेनिक भी बुरी तरीके से मारा जाता है, मगर अब बिल्डिंग के ढह जाने से हंट और जेनेट भी मारे जाते हैं। लेकिन निक और लोरी बाकी लोगों के साथ वहाँ से बच निकलने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें सबसे पहले वहाँ का गार्ड, लोरी और बाद में निक भी मारा जाता है। मगर उसी वक्त निक को होश आता है और हर बार की तरह हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक बुरा सपना था। मगर अब निक नोटिस करता है कि वहाँ पर होने वाली हर एक एक्टिविटी ठीक उसके सपने की तरह ही हो रही है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि अभी यहाँ पर एक टोपी वाला आदमी आकर बैठेगा। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। ये देखकर उसके बाकी दोस्त चौंक जाते हैं, क्योंकि अब वो हर एक एक्टिविटी को पहले ही उन्हें बता रहा था। अब निक उन सबको बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए और ये कहकर वो सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन हंट उसे वहाँ से जाने से मना करता है, जिससे उनमें बहस होने लगती है और इसी वजह से वहाँ मौजूद उस आदमी से उनका झगड़ा हो जाता है और वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब निक वहाँ के गार्ड को बताता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और उसी वक्त स्टेडियम में एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। उस आदमी जिसका नाम कार्टर होता है, उसकी वाइफ अभी तक स्टेडियम के अंदर थी, मगर गार्ड अब उसे अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और तभी एक टायर उन सबके साथ खड़ी उस मैकेनिक की गर्लफ्रेंड के ऊपर गिरता है, जिससे वो मारी जाती है। अब उसी रात को वहाँ पर मरे सभी लोगों के लिए एक मेमोरियल रखा जाता है, जहाँ पर निक और लोरी भी जाते हैं। उस वक्त उन्हें वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज और कार्टर मिलते हैं। कार्टर की बीवी उस एक्सीडेंट में मारी गई थी और वो उसका दोषी जॉर्ज को मानता है, क्योंकि उसने कार्टर को अंदर जाने से रोका था। वहीं उनके जैसे और भी सर्वाइवर होते हैं जो सभी निक को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आज वो सभी जिंदा थे। अब रात को सोते वक्त निक को फिर से एक सपना आता है जिसमें उसे कुछ चैन और आग जलते हुए दिखाई देती है। वो इसके बारे में लोरी को बताता है, लेकिन वो कहती है कि शायद ये तुम्हारा बुरा सपना है। वहीं उसी वक्त हम कार्टर को देखते हैं जो कि शराब से धुत अपना ट्रक लेकर जॉर्ज के घर पर जाता है और वो गाड़ी को रोककर नीचे उतरता है। लेकिन उसी वक्त ट्रक के कंट्रोल के ऊपर कैन गिरने से वो चलने लगता है। कार्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उस ट्रक के पीछे लटकी चैन से वो घसीटने लगता है। साथ ही ट्रक पर पड़े टैंक से फ्यूल नीचे गिरने लगता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और कार्टर भी जलने लगता है। ये सब शोर सुनकर जॉर्ज घर से बाहर आता है, लेकिन तभी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ कार्टर मारा जाता है। जब इसकी न्यूज लोरी और निक देखते हैं तो निक समझ जाता है कि रात को जो उसे ड्रीम आया था वो कोई ड्रीम नहीं बल्कि कार्टर की डेथ का फ्यूचर विजन था। अब उसी वक्त उसे फिर से एक विजन आता है, मगर वो अब भी समझ नहीं पाता है कि इस बार किसकी डेथ होने वाली है। वहीं दूसरी ओर हम उस लेडी सर्वाइवर को देखते हैं जो उस वक्त अपने बच्चों के साथ एक सलून में गई हुई थी। उस सलून में उसके साथ बहुत सारी अजीब घटनाएं होती हैं, मगर यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होता है। और जब वो फ्री होकर वहाँ से जाने लगती है तो एक ग्रास कटर से वहाँ पर पड़ा पत्थर तेजी से उछलता है और उससे वो लेडी मर जाती है। जब निक को इसके बारे में पता चलता है तो वो इंटरनेट पर इन सब के बारे में सर्च करता है। तब उसे फ्लाइट 180 से लेकर उस रोलर कोस्टर एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता चलता है और वो अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि मुझे इन सभी लोगों के मरने का विजन पहले ही आ जाता है और पहले हुए सभी एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग किसी बड़े एक्सीडेंट से बचने के बाद सभी सर्वाइवर एक एक करके मारे जाते हैं। अब उसी वक्त निक को फिर से एक विजन आता है, लेकिन अभी तक वो ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि अगली डेथ किसकी होने वाली है। इसलिए इस चीज का पता करने के लिए लोरी और निक उस स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर निक याद करने की कोशिश करता है कि उसे अपने विजन में लोग किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मरते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वो पूरी तरह से याद नहीं कर पाता है। उसी वक्त वहाँ पर गार्ड जॉर्ज आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अगली डेथ उस मैकेनिक की होने वाली है। इसलिए नेक्स्ट डे वो तीनों उस मैकेनिक के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हुए कहते हैं कि डेथ की नेक्स्ट विक्टिम तुम हो। लेकिन मैकेनिक उनकी बातों को समझ नहीं पाता है। तभी एक वैन उसकी ओर आती है, मगर उससे वो मैकेनिक बच जाता है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होता है और उनसे कहता है कि अब मेरी डेथ स्किप हो चुकी है। लेकिन तभी एक सिलेंडर तेजी से उसको हिट करता है, जिससे वो बुरी तरह से मारा जाता है। अब इसके बाद हंट और जेनेट के मरने का नंबर होता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि कौन पहले मरने वाला है। इसलिए जॉर्ज और लोरी जेनेट को ढूंढने के लिए और निक हंट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब निक को विजन आता है कि वो दोनों पानी की वजह से मरने वाले हैं। वहीं उस वक्त हंट एक स्विमिंग पूल पर होता है और जेनेट अपनी गाड़ी में होती है। उसी वक्त कार के फ्रंट ग्लास पर कुछ गंदगी लग जाती है, इसलिए जेनेट उसे वॉश करने के लिए कार वॉश पर जाती है। लोरी उसे कॉल करके पानी से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन कमजोर नेटवर्क की वजह से उसे आवाज सुनाई नहीं देती है। जेनेट की गाड़ी वॉश होते हुए बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि वहाँ के सिस्टम में खराबी हो चुकी थी। ये देखकर जेनेट काफी ज्यादा डर जाती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है। उसी वक्त गाड़ी का सन ग्लास आधा खुल जाता है। जेनेट उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर लगा पाइप खुल जाता है और अब गाड़ी पानी से भरने लगती है। जेनेट वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सन ग्लास
पूरा नहीं खुल पाता है। वहीं दूसरी ओर हंट का लकी कॉइन पूल में गिर जाता है, इसलिए वो उसे लेने के लिए पूल में जाता है। उसका कॉइन ड्रेन होल में चला गया था, इसलिए वो उसके पास जाता है, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से हंट वहाँ पर चिपक जाता है और वो अपने आप छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन निक के विजन के अकॉर्डिंग वो दोनों पानी में बुरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन तभी जॉर्ज और लोरी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जेनेट की गाड़ी को आगे पुश कर देते हैं, जिससे वो बच जाती है और लोरी उसे बाहर निकाल लेती है। दूसरी ओर निक हंट को ढूंढते हुए पूल पर जाता है, लेकिन उसे हंट कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। वहीं हंट पानी से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, मगर अब ड्रेनेज का प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी फटकर पाइप से बाहर आ जाती है। इन सब के मरने के बाद मरने की बारी जॉर्ज की आ जाती है, मगर जॉर्ज इस चीज को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं होता है, क्योंकि जॉर्ज का इस दुनिया में कोई नहीं होता है और वो बिल्कुल अकेला था, इसलिए वो अपनी डेथ से हार मान चुका था। अब नाइट में लोरी और निक सोचते हैं कि उन्होंने जेनेट की डेथ को चीट कर दिया था, इसलिए हो सकता है कि अब डेथ की चैन ब्रेक हो गई हो। इस बात को बताने के लिए वो जॉर्ज के घर जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि जॉर्ज सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। जॉर्ज उन दोनों को बताता है कि मैं सुबह से अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं अभी तक नहीं मरा। इस चीज से वो सभी मान लेते हैं कि हमने जेनेट को बचाकर इस डेथ चैन को ब्रेक कर दिया, इसलिए अब वो सभी काफी खुश होते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए एक टूर प्लान करते हैं। जब निक अपने घर पर सामान पैक कर रहा था, तब उसे फिर से एक विजन आता है और वो न्यूज में देखता है कि वो टोपी वाला आदमी भी उस एक्सीडेंट से बच चुका था, इसलिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मरने की बारी उसकी है। ये देखकर निक जल्दी से हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है और जॉर्ज को भी वहाँ पर आने के लिए कहता है। उस वक्त जेनेट और लोरी शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी। वहीं जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उनकी आंखों के सामने ही वो आदमी मारा जाता है। अब निक और जॉर्ज बाहर आ जाते हैं तो एक एम्बुलेंस जॉर्ज को हिट करके मार देती है, इसलिए निक काफी ज्यादा डर जाता है और वो जेनेट और लोरी को बचाने के लिए मॉल की ओर जाता है। लेकिन तब तक वो दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर में चली गई थी। निक उन्हें ढूंढने लगता है, मगर तभी हॉल के आगे वाले रूम में आग लग जाती है। निक उन दोनों को ढूंढ लेता है और उन्हें बताता है कि डेथ की चैन अभी तक नहीं रुकी, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से बाहर चलना चाहिए। लेकिन जेनेट उनकी बात नहीं मानती है और वहीं पर बैठी रहती है। उसी वक्त थिएटर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें जेनेट मारी जाती है। निक और लोरी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक पूरा मॉल तबाह हो चुका था, जिससे लोरी एक एक्सीलेटर के ऊपर लटक जाती है। निक उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर चैन में फंस जाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी कट जाती है। तभी निक को होश आता है। इसका मतलब ये भी उसका एक फ्यूचर विजन ही था, लेकिन अब सच में जॉर्ज को एक एम्बुलेंस कुचल देती है। इसलिए निक जल्दी से मॉल जाता है और वो जेनेट और लोरी को ढूंढने के बजाय सीधा उसी रूम में जाता है जिसमें आग लगी हुई थी। वो आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक स्क्रू गन से वो जख्मी हो जाता है, मगर किसी तरह वो आग बुझाकर उन लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब स्टोरी में 2 वीक गुजर जाते हैं और हम निक को देखते हैं जो वहाँ के मैकेनिक को सावधानी से काम करने के लिए कहता है। उसी वक्त हम वहाँ से गुजरती एक बस को देखते हैं जिस पर 180 लिखा हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अब वो सभी एक कैफे में बैठे हुए थे जिसका नाम था डेथ बाई कैफीन। निक को वहाँ पर बैठे हुए काफी अजीब फील हो रहा था और उसे पता चलता है कि अभी तक उसने कुछ भी नहीं बदला है। दरअसल डेथ यहाँ पर उन सबको चीट कर देती है और डेथ के अकॉर्डिंग वो सभी अपने मरने की सही जगह पर बैठे हुए थे। निक उन सभी को इसके बारे में बताता ही है कि एक ट्रक वहाँ पर आकर उन तीनों को मार देता है और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल मूवी सिंगर को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।